एक बिल्कुल सेमिनार करिए, हम साथ में खड़े हैं। बिल्कुल। और जिस दाव और जिस मंत्र से लगाना हो, साम दाम दंड भेद लगा देंगे आपको। यदि आपको ध्वस्त करने के लिए लगाया है तो आपको बचाने के लिए भी लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई साहब अगर ये इंडिया में है, बाकी मुझे नहीं मालूम, आपको शायद पता हो, अगर ये सेमिनार कर ले 1000 लोगों की, तो आप ये समझ लो कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बिना करे सब पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये अगर करें तो इनके मन में अगर कुछ करने की है, इनके पास है सामर्थ्य, इनके पास पैसा है, और ये सच्चे दिल से करना चाहते हैं, तो 1000 लोगों की सेमिनार कर देंगे और बुलाएं, इनवाइट करें प्लानिंग जिसको वही बुलाना है है, तो अग्रवाल साहब साहब, मजा आ जाएगा, सबको पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये कुछ करें तो। प्लानिंग वही है जो प्लानिंग आप बोले, प्लानिंग यस। वही है उनकी। उनका भी हाँ तो मुद्दा करें। सेमिनारे का है, लेकिन वो चाहते हैं कि करिए कि सेमिनार किया जाए, नहीं तो काला झंडा उठ जाएगा। अरे काला झंडा तो साहब, काला झंडा उठाने वाले काले हो गए, उनसे क्या लेने देना था। कुछ टच करने वाला नहीं है, कोई टच भी कर जाए तो। आप अगर सही है, मुझे आप बताओ साहब, आप अगर जी, सही है, आपकी नीयत सही है, तो कोई कुछ कर सकता है क्या, मुझे आप ये बता दो। आप गलत नहीं हैं तो बिल्कुल। 10 लोग गलत हैं, आप सही हैं तो क्या दिक्कत है। ना पुलिस कुछ कर सकती, ना प्रशासन कुछ कर सकता। आप कह रहे हो कि मुझे देना है और मैं देने आया हूं, तो किसी की हिम्मत नहीं कुछ कर ले आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप करो तो आप दिखाओ तो करके पब्लिक को, 1000 लोग ही करो, 500 लोग ही सेमिनार करो, अगर इंडिया में हो। आप देखो कि कैसा रंग बदलता है, कैसा रुख बदलता है, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। भले ही उसके बाद 2 महीने और लग जाए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव हो देखिए जाएगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हो दिल से, तो आपकी नियत साफ है तो, वरना कुछ नहीं है, सब बेकार। देखिए आलोक जी, उनकी नियत जो भी हो, हमारी भी नियत कुछ है। हम्म। अगर अगर उनकी नियत बदलेगी तो हमारी नियत बहुत ज्यादा बदल जाएगी। बिल्कुल बदलेगी, करोगे क्या, मरता क्या नहीं करता, फिर तो कुछ ना कुछ करेगा ही साहब। ठीक है, इसलिए इंसान का स्वभाव वही होना चाहिए कि जब जैसा तब तैसा, और ना किया तो मर्द कैसा। बिल्कुल। तो हम वही हैं। हमको देखिए, हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता। कारण ये है कि भगवान बोलते हैं, ईश्वर का कहना ये है कि तू कर तो सही, मैं ना करूं तो तू कहना। तू चल तो सही, बिल्कुल मैं साथ ना रहूं तो कहना। लेकिन अब यहाँ बिल्कुल। सोचने वाले बस ये बैठे हैं, या अल्लाह ताला या ईश्वर, कहाँ फंसा दिया तुमने। अरे यार, उनकी तो गलती हो गई, तुमको जन्म दे के, इस हम्म। कर्म भूमि में जन्म दे के वो ईश्वर फंस गया। इस हाँ ईश्वर से करना जो तो कहते हो कि कर, कहाँ फंसा दिया। करना करना तो पड़ेगा साहब, करना तो खुद ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा। करना तो ताला में पड़ेगा। चाबी ताला में डालना चाबी डाल लगानी के, पड़ेगी। ताला में चाबी लगा के, और चाबी घुमाइए मत, घुमाने के लिए भी मेहनत लगती है अग्रवाल जी। खुलेगा और तब आप भी नहीं चाबी जाना लगा जब दे तक और घुमाओगे बोलोगे, नहीं। आप चाबी लगा के बोले हद है यार, ताले में चाबी लगा दी खुली नहीं। अरे खोलोगे तब खुलेगी ना। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। वरना वही वही कहानी है कि पत्थर रखिए और हरे रामा हरे कृष्णा करिए, और बस इंतजार करिए कि हे प्रभु कुछ कर दो, तो प्रभु भी ऊपर से देख रहे हैं, बोलेंगे वाह क्या बात है। तो तुम मत करो, हम और नहीं करेंगे। बिल्कुल साहब बिल्कुल। अर्जुन को लड़वाया गया था, एक बात बता दें, आप सुन लीजिए। अर्जुन को, इतिहास गवाह है, ये शास्त्र कहते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया था लड़ने के लिए, वरना अर्जुन ने 10वें अध्याय में, हम्म श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए थे। और हम्म 10वें अध्याय के बाद 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया और कहा कि तुम ये समझ जाओ, जिसको तुम मारने की सोच रहे हो, ये इनका मरना तय है। क्योंकि कोई जा रहा है भगवान के श्रीमुख में, कोई हाथ में बसा हुआ है, कोई आग के प्रज्वलनी में वो लीन होते जा रहा है। तो जो है तो वो तय है। तो अर्जुन को तैयार किया गया था युद्ध के लिए, और आज हम वही कह रहे हैं कि बन जाओ अर्जुन, चाहे द्रौपदी लेके आनी हो या महाभारत का जंग जीतना हो। हम्म इसीलिए कहा गया था कि एवरीथिंग फेयर इज लव एंड वार। लव हुआ द्रौपदी के लिए और वार हुआ महाभारत के लिए।
तो करेंगे नहीं, चाहिए सब कुछ। एक सवाल और आया था कि 9,000 के आईडी होल्डर जो ये कह रहे थे कि 9,000 ही दिया। यार बड़े गैरतमंद इंसान हो यार। पूरे भारत का पैसा जा रहा है 5500 करोड़ और कह रहे हो कि मेरा 9,000 से क्या होने वाला है। तुम सो जाओ, तुम भारत के लायक भी नहीं हो मेरे देखने से। जब भारत के इकोनॉमी के लायक नहीं हो तो तुम भारत के लायक भी नहीं। 9,000 की बात क्यों, अब बात होगी 5500 करोड़ की, बात होगी 2500 करोड़ की। इसका मतलब कि तुमको कहीं भी सौहार्द नहीं है अपने भारतवासियों से। जंग चाइना के साथ ही होगा क्या, और जंग पाकिस्तान के साथ होगा? जंग अपने जीवन में हमेशा खड़ा है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और हम बोलते हैं तो आपको ये लगेगा कि ये मैं अपने लिए सक्षम हूँ, और आप भी अपने लिए सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन मांगे? मुझे इंस्पिरेशन मिलता है तो आपसे आज तो मिलता है। कुछ मैं भी नहीं ये देख बनाया के इनने। संतुष्ट रहता हूँ कि कल हम एक विक्रांत नहीं, आया हमारी दिखा भी? संख्या हजारों की है। मुझे लगा जयंत भी नहीं हम आया दिखा। खड़े हो जाएं तो हम चक्का जाम कर दें, हम खड़े हो जाएं तो आग लगा दें, हम खड़े हो जाएं तो प्रशासन को तबाह कर वहाँ दें। पर्दे पे रहने दे, क्या तुझे कुछ कह रही हो? एक गुंडा हाँ, निकलता यहाँ है तो आवेगी। पूरे शहर को हिला कर रख देता है, और आज तो पूरा भारत ही खड़ा है। तो फिर हम क्यों धराशायी, हम क्यों परेशान? बिल्कुल नहीं। आप खुले मन से, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, नहीं संतुष्ट होंगे मैं सेटलमेंट करवा के दूंगा आपको। घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा बात मैं कंटिन्यू ही करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ अब, और मेरा रहना जरूरी है। कोई निकलना चाहे निकल लीजिए, लेकिन हम रहेंगे। हम तब तक रहेंगे जब तक प्रिंसिपल सबका ना निकल जाए। बात बाकी जिसको निकलना होगा हमसे कहिएगा, मैं करवाऊंगा सेटलमेंट। और मैं अपने लेवल पे बोलता हूँ, मैं किसी और के लेवल पे नहीं चलता। ये मेरा लेवल है और मेरी गारंटी है कि मैं करवाऊंगा। थोड़ा सा विलम्ब जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी को परास्त करके नहीं, उसके धंधे को चौपट करके नहीं। वो करना चाहता है जो उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, भाई स्वागत है वैसे लोगों का। वो निसंदेह कंटिन्यू करे, क्योंकि हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें। और मेरे कंटिन्यू करने का रीजन है कि मैंने 25 दिया था, तो जब तक मैं यहाँ से 35 नहीं लेता मैं छोड़ने वाला नहीं। वेरी गुड। खोल। बात बाकी जिसको चाहिए 25 में 24 कर ले, 25 में 20 चाहिए कहिए, हम करवाते हैं, कर लीजिए। 25 में 15 चाहिए, ले लीजिए। इसीलिए लगाए थे क्या कि 10 महीना इंतजार भी करेंगे और प्रॉफिट भी ना लेंगे। मैं लगाया हूं तो मैं प्रॉफिट लूंगा, मैं किसी भी कीमत पे प्रॉफिट लूंगा, और प्रॉफिट चाहिए मुझे। बहुत है। कब तक मिलेगा हट भाई, ये भी तो बता दो सब में। इसकी अरे डेट भी दे दो, बिल्कुल कब तक? अग्रवाल साहब, जब जब हम बोल दिए तो हम डेट देंगे जोरदार। आप चिंता ना करें, आप बात करिएगा हमसे। हम इस मंच पे हम उनके लिए डेट नहीं देना चाहते हैं जो बिना डेट के डेट पैदा कर रहे हैं। बात बाकी मेरा नंबर है, पर्सनली जिसको करना होगा वो कांटेक्ट कर लेगा, सुबह 10 के पहले और शाम में 4 के बाद, क्योंकि मेरा जो सार्वजनिक नंबर है मैं बंद कर देता हूँ अपने ऑफिस के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। और कल तो हम जब ट्रैवलिंग में रहेंगे तो आप बात करिए, दिल खोल के करेंगे। 3 दिन दिल्ली है मेरा धंधा, यहाँ का नहीं, पटना नहीं रहेगा, अब दिल्ली रहेगा। अरे हमारे त्यागी जी ने कहा था फरवरी में रिवाइव कर रहे हैं आपका स्टोर। फरवरी भी खत्म हो गई था, होने वाली है, कुछ नहीं कर रहे उन्होंने। क्या करूं मैं मुझे समझ ये नहीं आ रहा है। नहीं करेंगे अग्रवाल साहब, नहीं करेंगे। आप चिंता ना करें, मैंने कहा सेटलमेंट के लिए, मैं बिल्कुल सेटलमेंट आपका करवाऊंगा। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। मैं देखिए, जो कमिटमेंट मैं करता हूँ मैं बैक नहीं होता उससे। मैंने बोल दिया तो हम बिल्कुल करवाएंगे। लेकिन आप जैसे वरिष्ठ, अगर अगला कोई अगर मुकेश त्यागी चल रहा है तो अग्रवाल साहब आपके वजह से चल रहे हैं, सुभाष जी के वजह से चल रहे हैं, हमारे खाजा साहब की वजह से चल रहा है। हमारे वरिष्ठों के बदौलत आज भी मार्केट में टिके हुए हैं, या आज भी बात करते हैं तो मेरे वरिष्ठों का सम्मान है कि इनकी वजह से टिके हैं, क्योंकि मेरी बातें होती हैं। और कभी भी मेरी बात होती है तो बात वही होती है कि हर जी हम मानते हैं कि आपके साथ जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल सुंदर कायाकल्प पे खड़े हैं, और मैं दावा करता हूं कि किसी का भी नुकसान नहीं होने देंगे। ये मेरा दावा है, और मैं दावा मानता हूं तो सिर्फ मुकेश त्यागी का, मैं और किसी का दावा नहीं स्वीकार करता।
तो जब बात ही हमारे साथ हाँ। कुछ हुई है तो इस पटल पर हम क्यों उनके लिए खोलें जो कफन डाल के सोए हैं? क्यों जानकारी दे भाई आपको, क्या है आप? बिल्कुल सही, बोलिए बोलिए शर्मा जी, गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे सर। ऐसे लोगों के लिए नहीं जो माँ बहन की गाली लिखते हैं, उनके लिए करो भी, और पीछे से वो गाली लिख के भेजते हैं जैसे उनके बाप पे कर्जा लेके आर एस तिवारी ने ले लिया है।